यहाँ ध्यान देंगे सब, एवरीथिंग यू आर डूइंग, y इज इक्वल्स टू, पहले तो log के होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, तो आगे 2 नहीं आ सकता बिकॉज दिस इज होल स्क्वायर, दिस इज नॉट सिर्फ इतने पार्ट का स्क्वायर, ये पूरे का है, तो 2 आगे नहीं आ सकता, तो आई कैन ओनली थिंग आई कैन डू इज डायरेक्टली डिफरेंशिएट ना, ऑब्वियसली आप log लेके 2 आगे ला सकते हो, log ऑफ log करके, I don't think this, मतलब that's worth it. I just don't think it's worth it. You can, it will not make it more tedious. It will just मतलब be irrelevant. कोई करो ना करो. So dy by dx is equals to 2 पहले आ जाएगा log, नहीं अब तो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट पावर रूल से मैं कह रहा हूँ log के आगे का 2 नहीं आ सकता, मतलब log की प्रॉपर्टी लगा सकते, ये होता है ना log x स्क्वायर्ड में लिख लेते हैं हमसे 2 log x, हाँ फिर डिफरेंशिएट करते हैं ना, मैं कह रहा हूँ डिफरेंशिएशन से पहले नहीं कर सकते, अब डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ना मैं तो, सो दिस इज log x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल टू द पावर 2 - 1 1 आ गया, इनटू अब करेंगे, दिस इज अब चेन रूल लगा रहे हैं, log इसकी डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ओके, देन इनटू x की डिफरेंशिएशन 1 प्लस रूट x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन, क्या, नो नो प्रोडक्ट रूल नहीं है, पूरा चेन रूल ही लग रहा है, वैसे चेन रूल ही लग रहा है, एंड इनटू 2x, ओके, नाउ 2 से 2 कट गया, वहां पे अगर एलसीएम लेंगे तो दिस इज 2 log, कौन सी, नहीं वो दोबारा नहीं लिखेंगे बिकॉज 1 अपॉन आया, तो देख log के अंदर देख, पहले पहले इस पे हमने चेन रूल प्रोडक्ट ये लगाया, ये बेसिकली x स्क्वायर था, तो x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आ गई 2x, अब अंदर की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी log ऑफ दिस इज 1 अपॉन दिस, एंड देन फिर इसकी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विच इज 1 प्लस रूट x की 1 अपॉन, और फिर x स्क्वायर की कर रहे हैं, तो मतलब मल्टीपल स्टेप्स, ठीक है। अच्छा, नाउ वी गेट द आंसर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर log के अंदर, एंड देन इस पूरे से एलसीएम लेने के बाद क्या आता है, यू हैव x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ऊपर भी यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो वी गेट x, मतलब ऐसे ही एग्जैक्ट जो आता है ये लिख देता हूँ, रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये दोनों कट गए तो फाइनल आंसर में सिर्फ ये रहेगा, सो यू हैव 2 log x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट x square plus a square. This is what dy by dx. Now dy by dx ये आ रखा है, इनटू यहाँ पे ध्यान से देखो, इन्होंने dy by dx इनटू x दे रखा है, ठीक है, dy by dx इनटू x दे रखा है, तो अगर, और इस पूरी टर्म को ध्यान से देखो, ये पूरी टर्म को अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, व्हाट डू आई गेट, dy by dx whole square is equals to, बोलो 4, so we have 4 log x plus root x square plus a square का whole square divided by x square plus a square, अच्छा ये पूरा क्या है, y है ना, so this I can write as 4y by x square plus a square, correct, so now I'll write it dy by dx whole square is equals to 4y x square plus a square. Now let's differentiate again. तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, इसको वेरिएबल मानो तो वी हैव 2 dy by dx इनटू, अब अंदर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, t स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, क्वोशंट मत लगाओ अगेन, देख इसको डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2x इनटू, इसके बाद x की भी डिफरेंशिएशन करते हैं ना, जैसे y स्क्वायर होता है तो क्या करते हैं 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे y क्या है, यहाँ पे y dy by dx है, तो dy by dx को दोबारा डिफरेंशिएट करने से क्या आता है, डबल डिफरेंशिएशन 2 dy by dx, so now this is equals to, yes you can anytime square and then you will help, again this in this question it works, it will not work in all, but if it works in some questions you can. Now what happens is कि अब मैं, अच्छा इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ 4y into
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर -1, प्रोडक्ट रूल ही लगाएंगे। सो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, वी हैव 4y, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करते हैं, -1 आगे आ गया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर -1 इंटू 2x, ठीक है, प्लस अब इसको तो सेम रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ 4y इज 4 dy by dx। Oh हाँ, sorry, हाँ, minus। So this becomes equal to -4y divided by x square plus a square का whole square and then into 2x plus 4 upon x square plus a square into dy by dx and यहाँ पे 2 dy by dx into d square y by dx square। now ये देखो 4 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है, 4y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज डी बाई डी एक्स। तो आई कैन राइट यहाँ पे 4 इंटू वाई, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 4y डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू -2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, करेक्ट, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसलिए कर रहा हूँ कि डी बाई डी एक्स की वैल्यू डाल पाऊंगा वहां। सो दिस इज इक्वल्स टू, बोलो, दिस इज इक्वल्स टू 4 बाय सॉरी +4, ये बेसिकली मैंने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डालने के लिए, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी, होल स्क्वायर की वैल्यू आने के लिए, बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू, मतलब सब्स्टिट्यूट कर पाऊँ मैं इसकी वैल्यू, इसके लिए मैंने इन दोनों को अलग अलग लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिया। क्या नहीं आएगा, देखो देखो, एक इस नेक्स्ट स्टेप के बाद तुम्हें क्लियर हो जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा। सो वी हैव +4 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स 2 dy by dx into d square y by dx स्क्वायर, दोनों साइड से 2 dy by dx कॉमन आ सकता है ना, या फिर सोचो डिवाइडिंग बाय 2 dy by dx, डिवाइडिंग बाय, सर बट ये बीच वाले टर्म में थोड़ी है dy by dx, हाँ मतलब रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो आई गया ना, ये क्या है बेसिकली 2 dy by dx into d square y by dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है, ये क्या आया, ये dy by dx होल स्क्वायर इंटू -2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाय, क्या डाल तो मतलब बदले बैठे, 4y नहीं है ना यहाँ पे, 4y चाहिए मुझे, यहाँ पे कैसे डालू, मैं डाल नहीं सकते, तो मैं 2 dy by dx से डिवाइड करूंगा तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ तो सिर्फ रह गया d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ क्या है, यहाँ पे से एक dy by dx चला गया और एक 2 चला गया, तो क्या बचा dy by dx एक रह गया, -2 रह गया और डिवाइड बाय, चला गया, 2 चला गया, हाँ 2 चला गया, सॉरी -x रह गया, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड देन प्लस यहाँ से क्या रह गया, सिर्फ 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, करेक्ट। अब यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना है, तो मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों में, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर भी और इधर भी, तो व्हाट आर वी लेफ्ट विद, यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर तो कट गया, तो -x dy by dx +2, that's your, yeah, that's really, सर बट so I mean the benefit of this is simple. The benefit of this is simple. Notice that you never had to double differentiate roots. The benefit of this is obvious. ये वाले पार्ट से बेसिकली इसमें मैंने क्या करा है, इसको मेरे को dy by dx बनाना था, इसको मुझे dy by dx की किसी फॉर्म में लाना था, मुझे दिख रहा है dy by dx का होल स्क्वायर क्या है, 4y by x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो यहाँ पे 4y by x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख लिया मैंने, लेकिन यहाँ पे 2x भी है, -1 भी है और एक x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भी है, तो वो मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे dy by dx होल स्क्वायर, और यहाँ जो बच गया वो रह गया। उसके बाद बस मैंने dy by dx, मतलब या तो तुम ऐसे सोचो कि 2 dy by dx कॉमन ले लिया, या फिर तुम 2 dy by dx से डिवाइड कर रहे हो, ये सोच लो, और उसके बाद x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब हो जाए। द थिंग इज कि द रीजन व्हाई हमने पहली बार ऐसे नहीं करा इज प्रीटी ऑब्वियस, कि दिमाग में नहीं आता है पहली बार, बट वंस यू हैव डन इट नाउ यू कैन अप्रिशिएट द फैक्ट कि दिस इज अ लिटिल सिंपलर, नॉट अ लॉट सिंपलर, दिस इज अ लिटिल सिंपलर, यू कैन नोट दिस डाउन।
बता देता हूँ, सिंस तुमने नहीं पूछा तो इफ लेट्स यू क्वेश्चन माइट बी कि सर यहाँ पे मुझे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है, सो वाई नॉट जस्ट मल्टीप्लाई दिस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 4y. Now the thing is कि if you do this it becomes even shorter. But again, मतलब मैं तुम्हें ये चीजें नहीं दे सकता because these are the things that should come naturally to you. If you do not think that way, the problem is कि even if I try to teach you these things directly, तुम्हें याद नहीं रहेंगे. So this should, that's why I waited कि तुम में से कोई तो बोलेगी सर x square plus a square पहले ही भेज दो ना जब यही करना है, which is true, which is actually true. But at every step you must realize what is beneficial. Y ले लेते हैं ऐसे, y is equals to x cube log x. Now, if we do dy by dx, product rule. Again, to remember it is product rule, every time you see two functions, just make two boxes. Now let's differentiate, let's take log x common. X cube की differentiation 3x squared plus let's take 3x cube constant, log x की differentiation 1 upon x. So we are left with 3x squared into log x plus एक x हट गया x squared. That's your answer. सर सेकंड डेरिवेटिव निकालना है ना? अच्छा सेकंड निकालना है, हाँ तो ठीक है, सेकंड निकालने से पहले रुक जाओ, हमें एनीवेज प्रोडक्ट रूल लगाना ही है. द क्वेश्चन इज कि तो हमें द स्टेटमेंट इज कि हमें एनीवेज क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना ही है, तो क्यों ना कॉमन ले ले 3 log x प्लस 1. अब डिफरेंशिएट करते हैं, ये dy by dx है, सो वी हैव t स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पहले x स्क्वायर कांस्टेंट रखते हैं, अंदर की डिफरेंशिएशन 3 अपॉन x प्लस अब 3 log x प्लस 1 कांस्टेंट रखते हैं, x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x. तो यहाँ पे x से एक x कट गया, वी हैव 3x प्लस 3 log x into 2x plus 2x. 3 plus 2 5x 5x plus plus 6 log 6x log x. log x. Yeah, that's it. Okay, let's differentiate this first time. So dy by dx is equals to 1 by 2, then 1 upon root 3x plus 2 into 3. So this means dy by dx क्या आ गया, 3 by 2 into 1 by y, है ना. आप करते हैं क्या कहते हैं, आप डिफरेंशिएट कर देते हैं, अब डिफरेंट, अच्छा अब differentiate करेंगे. भी तो कर सकते हैं डायरेक्टली, मतलब स्क्वायर भी तो कर ले कर ले स्क्वायर, अगर तुम स्क्वायर कर लेते हो तो क्या आएगा, dy by dx y स्क्वायर 9 by 4 y square. So we have 2 dy by dx into t square y by dx square is equals to 9. क्या कर रहे हैं? क्या डिफरेंशिएट ही तो कर, तुम नहीं तो का, तुम जैसे को मैं इसके बाद इस पॉइंट के बाद भी डिफरेंशिएट कर देता हूँ, जैसे स्टेप रह गया वो, दोनों कर दूंगा कोई नहीं, मतलब इसमें से इतना लॉन्गर क्वेश्चन नहीं है, कितना टाइम लगेगा इसमें. तो ये 9 by 4 into 1 upon y square की डिफरेंशिएशन हो जाएगी -2 into you have 1 upon y cube. ठीक है. अच्छा, what was dy by dx? dy by dx was 3 upon 2y, 2 into 3 upon 2y into d square y by dx square is equals to, y तो नीचे है ना, हाँ sorry, 2 3 upon 2 1 upon y. This is 9 by, minus 9 by 2 into 1 by y cube. एक y से एक y कट गया, ये 2 से 2 कट गया, 3 9, तो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर क्या आ गया, -3 बाय 2y स्क्वायर, है ना. इसकी वैल्यू आ गई, dy by dx होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये है. ठीक है, सो y सेम ही आएगा,
इंटू वाई भी, हाँ सॉरी, तो वी हैव डी वाई बाय, तब भी वैल्यू आएगी, गलत आ रही है आपकी। मैंने कुछ गलत डिफरेंशिएट करा है शायद। सब मैं तो कह रहा हूँ डायरेक्टली ही कर दो। नहीं, एक सेकंड रुक जाओ ना, कुछ इसको भी तो मतलब वी नोट डू नॉट लीव क्वेश्चंस बीच में। तो 9/4, 9/4 आ गया 1/2 तो -2, 1/y। अच्छा, यहाँ पे इंटू डी बाई डी एक्स भी तो आएगा। तो बेसिकली एनीवे कट जाता हो, तो इसी पॉइंट पे काट देते हैं उसे। y⁻² -2 है ना, तो ये क्या आ जाएगा, -2 y⁻² -2 -1 -2 y -3 भाई, पावर रूल। देन वी हैव dy बाई डी एक्स कट गया, ठीक है, और यहाँ पे 2 से 2 कट गया। देन वी हैव दिस इक्वल्स टू d² y बाय dx² is equals to 9/2 to 4 -9/4 इंटू बोलो 1/y³ और इंटू y अगर हम कर देंगे तो यहाँ पे एक y से एक y कट गया है ना, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे अब हम, व्हाट डू वी गेट, 0। फिर वैसे ये मतलब मैंने ना बस थोड़े बड़े वे में एक ही बात है, कुछ नहीं, मतलब d² y यहाँ पे कर दो, d² y बाय dx²। 3x + 2 में पूरा क्वेश्चन कौन करा है? नहीं, वो फिर वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा इसको, मतलब मेरा तो छोटा में ही हो गया। बट स्टिल मतलब इट्स नॉट लॉट सिंपलर कि तुम y ले लो क्या, y² 2y dy बाई dx कर ले, ठीक, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। 3x + 2 हो जाएगा, उसकी डिफरेंशिएशन वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। ये दोनों को ऐड करके देखना, अगर मैं इन दोनों को, इसको इक्वेशन 1 बुलाऊं, इसको इक्वेशन 2 लूं, वो तो पता ही चल रहा है, हाँ, -9/4 1 + 2 कर दूं, वी हैव 9/4 y² -9/4 y², which is equals to 0, लिख लो। प्रोडक्ट रूल लगाते हैं इसमें, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, dy बाई dx is equals to, नहीं प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्यों लोग, so we have 3x² into log 1/x। अच्छा, बाय द वे, मतलब ऑब्वियसली इसे करने से पहले ये जरूर करना, हाँ, ये एक स्टेप कर लेना y को सिंप्लीफाई करने के लिए, y is equals to x³ into log x⁻⁻1 which makes this -x³ into log x। तो मतलब अब डिफरेंशिएट कर दो, तो dy बाय dx is equals to -3x² into log x plus minus again, yeah, so -x³ into 1/x which makes this -3x log x, 3x² log x minus x² dy बाय dx है, ठीक है। आप इनटू क्या कर देते हैं हम, डी दोबारा डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगेन। जितने भी इक्वेशंस दे रखे होते हैं ना, देयर इज अ वे टू फॉर्म दोस इक्वेशंस, जैसे हमने उस क्वेश्चन में करा ना, देयर इज अ वे टू फॉर्म दोस इक्वेशंस। द रीजन व्हाई आई डोंट डू दैट बिकॉज़ कि याद नहीं रहेगा वो, उससे अच्छा सब्स्टिट्यूशन करो ना, तो तुम हमेशा करोगे और याद रहेगा जल्दी। सो इट्स जस्ट से वी क्या, सो नाउ d² y by dx² is equals to, इन दोनों प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, so we have -3 कॉमन, x log x की डिफरेंशिएशन वैसे तो हमें पता भी है, लेकिन x² log x which is 2x into log x plus you have x² into x minus 2x, ठीक है, क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो -2x, so this is equals to -3, अब लोग कर -6 x log x प्लस ये आ गया x minus 2x, तो -3x होगा -3x minus 2x, so minus 3x minus 2x, so we have -6x log x minus 5x। अब इनटू क्या करना है मुझे, x करना है, तो x d² y by dx² is equals to into x which gives -6x² log x minus 5x², और यहाँ पे dy by dx इंटू क्या करना है मुझे, इंटू x करना, सॉरी 2 करना है, सॉरी -2 करना है इनफैक्ट, so this is equals to 6x² log x plus बोलो 2x²
2x² है ना। तो अगर मैं इन दोनों को, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, अगर मैं इक्वेशन 1 + 2 + 3x² करूं, so what do I get? I get 6x, which is, so we have, which is basically dy by इस इक्वेशन की वैल्यू, so dy x d square y by dx squared plus sorry minus 2y 2 dy by dx plus 3x squared. This will give us technically 6x squared log x plus 2x squared minus 6x squared log x minus 5x squared plus 3x. So which gives root by 0, 0. सही है, क्वेश्चन सही देख लो। इस क्वेश्चन में वी हैव रूट x + 1 रूट x - 1 dy by dx। क्यों मतलब कर ले, बट अगेन क्यों? तो सर मैं तो डायरेक्टली कर दिया। हाँ मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैक्स स्क्वायर करने की क्यों सोच रहा हूँ। लेट्स आई स्क्वायर करते हैं, इक्वल्स टू रूट x + 1 minus root x - 1 whole square is equals to, you have x + 1 plus x - 1 minus 2 root x + 1 x + 1 into x - 1. So y square is equals to, what do you get? You get 2x 2x minus, जरूरत नहीं है, but 2 root x square minus 1, a plus b into a minus b is a square minus b square. I mean अगर ये एलिमिनेट हो रहा होता 2x तो मैं स्क्वायर कर देता, सिंस ये एलिमिनेट नहीं हो रहा तो उतना कोई फायदा नहीं है स्क्वायर करने का। बट अगेन मैं तुम्हें दिखा देता हूँ मैं कि अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूँ विदाउट स्क्वायरिंग, पहले डायरेक्ट करता हूँ, dy by dx रूट x की क्या होती है 1/2 रूट x, ठीक है, और -1/2 रूट x - 1, ठीक है, into x की डिफरेंशिएशन 1, तो ये आ जाएगा। ओके, नाउ इफ आई टेक द एलसीएम हियर, नाउ ये dy by dx है, सो अगेन या तो सीधा d square y by dx निकाल दो, d square y by dx square, दिस इज x to the power -1/2, दिस इज 1/2, अच्छा मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ ना, 1/2 x to the power -1/2 है ना, -1/2 x, सॉरी x plus 1 to the power, x plus 1 to the power -1/2, -1/2 into x minus 1 to the power -1/2, करेक्ट। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, सो यू गेट व्हाट, d square y by dx square is 1/4, 1/2 into 1/2 which is 1/4, x to the power -1/2 -3, sorry -1, -1/4 x - 1 to the power -1/2 -1 again, so और ये प्लस हो जाएगा, so we have d square y by dx square is equals to -1/4 x to the power x, ये sorry x plus 1 to the power -3/2 plus 1/4 x minus 1 to the power -3/2 अगेन। अच्छा अब हमें सिर्फ इसमें वैल्यू डाल देनी है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वैल्यू डाल देंगे, सो दिस इज इक्वल टू, ये क्या आ रहा है, इंटू x² - 1 करना है ना, तो इंटू x² - 1 कर देते हैं, x² - 1, दिस विल बी इक्वल टू -1/4 डिवाइडेड बाय, सोचो डिवाइड बाय क्या है यहाँ पे, x plus 1 होल स्क्वायर रूट, मतलब x plus 1, देखो रूट क्या होगा, रूट x plus 1 to the power 3 है ना, और सिमिलरली ये प्लस 1/4 रूट x minus 1 to the power 3। अब इसमें से बाहर क्या आ जाएगा, और मैं होल इंटू कर रहा हूँ x² - 1, अब इसमें से बाहर क्या आ जाएगा, -1/4 इंटू, एक तो बाहर आ गया x plus 1 स्क्वायर, उसका रूट x + 1 अंदर रह गया, सिमिलरली हाँ, और ऊपर में कर देता हूँ x² - 1, x² - 1 क्या होता है, x plus 1 इंटू x minus 1, कैंसिल आउट, ठीक है, -4, सॉरी -1/4 इंटू, प्लस है ना वो, अच्छा सॉरी प्लस 1 बाय, इसमें क्या बाहर आ जाएगा, x -1 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा रूट x - 1, ऊपर यहाँ पे x plus 1 इंटू
x माइनस वन, ध्यान से। तो x माइनस वन कट गए, यहाँ पे x प्लस वन कट गए। फाइनली यू हैव, अगर मैं 1/4 कॉमन ले लूँ क्योंकि बार बार करना पड़ रहा है, माइनस x माइनस वन डिवाइडेड बाय रूट x प्लस वन एंड देन प्लस यहाँ पे x प्लस वन डिवाइड बाय रूट x माइनस वन, क्या आ गया। और दूसरा क्या है, प्लस x dy बाई डी एक्स, क्या था, ये देखो ये था, इंटू एक्स कर दोगे तो नोटिस, मतलब सिंप्लीफाई करके देखो हो जाएगा, करके देखो एक बार, इंटू एक्स करो। अगर मैं इंटू एक्स करता हूँ यहाँ पे, आसान है। हाँ मतलब अगर इंटू एक्स करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बाय टू रूट एक्स प्लस वन माइनस एक्स बाय टू रूट एक्स माइनस वन। नाउ अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करने से आई विल गेट ये वाला पार्ट, इसका x और इसका x कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली इसका x और इसका x भी कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद विच इज, आपके पास सिर्फ बच जाएगा रूट वन प्लस रूट एक्स प्लस वन इंटू रूट एक्स माइनस प्लस रूट एक्स माइनस वन, जो कि y से एलिमिनेट हो जाएगा। तो मतलब करके देखना हो जाएगा, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है, डिफरेंशिएशन मैंने करी थी है, सब्स्टिट्यूशन करके हो जाएगा। इसके बाद क्या क्वेश्चन बचे हैं हमारे, 6 7 8 बचे। ये तीनों भी मैं 6 आपने कराया है। 6 क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तो 7 एंड 8 मैं आपको सॉल्व करके इसी पीडीएफ में ऐड कर दूंगा, उसे एक बार देख लेना, नहीं हो तो मैंने नेक्स्ट क्लास में लेंगे, बट आई विल गिव यू द असाइनमेंट टुमारो, ठीक है। अगेन प्रिंट ले लेना, वरना मैं तुम्हारे सर पे चढ़ के दे दूंगा जैसे तुम्हें मन करे।